इस कंसैप्ट के बेस के उत्ते ही साडे एरोप्लेन्स उड़ते ने। इस कंसैप्ट के बेस के उत्ते ही मैं तुहानूं निक्का जिहा एक किताब फड़ाओ, देखो आ पेज आ। हुण उपरले पासे एयर आ जिहड़ी स्टेशनरी आ, मैं इत्थे उपर एयर ब्लो करूँगा मीनस मैं वी नूं इनक्रीज़ करूँगा। देखिए की हुंदा, की होया, पेज उपर उठ गया। क्यों उपर उठा? मकैनीकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स दे विच हुण तक आपां फ्लूइड्स नूं एट रैस्ट स्टडी कीता। प्रैशर देखिया, हाइड्रोस्टैटिक प्रैशर देखिया, फिर आपां पास्कल्स लॉ देखिया। फ्लूइड्स रैस्ट ते सीगे। बट हुण जेकर कोई फ्लूइड फ्लो करदा तां जदों फ्लो करदा आपां जदों पानी दी टैप नूं ओपन करदे आ, जे उहनूं थोड़ा जिहा फ्लो घट रखीए तां वो बड़ा समूद फ्लो टैप दे विचों दी आउंदा। बट जेकर आपां टैप नूं ज़्यादा खोल दईए फिर वो फ्लो आ जिहड़ा वो थोड़ा जिहा डिस्टर्ब हो जाता, वो समूद नहीं रहिंदा। तां जिहड़ा समूद फ्लो आ उहनूं असीं स्टैडी फ्लो कहने आ। की कहने आ? स्टैडी फ्लो। सो फ्लो साडे कोले की होएगा? स्टैडी। स्टैडी फ्लो आ जिहड़ा उहनूं असीं साइंटिफिक लैंगुएज दे विच किवें स्टडी करदे आ, की मतलब आ स्टैडी फ्लो दा? तां उहदे लई असीं एक लिक्विड दी पाइप कंसिडर करते हैं जिहदे विचों दी लिक्विड फ्लो कर रहा। सो सपोज कर लीए आह वाली मैं एक पाइप कंसिडर कर ली, स्ट्रेट पई आ, इहदा क्रॉस सैक्शन एरिया भी यूनीफॉर्म आ, मतलब जिन्ना साडा पहले एंड दे उत्ते क्रॉस सैक्शन एरिया उन्ना ही क्रॉस सैक्शनल एरिया साडा दूसरे एंड ते आ, कोई फर्क नहीं गा। एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन इज सेम एट बोथ दी एंड्स। ओके, सपोज करिए साडे कोल एक लिक्विड दा पार्टिकल इत्थे आ ते वो फ्लो कर रहा अगे नूं विद ए वेलोसिटी v1 कह दीए। लिक्विड दा पार्टिकल फ्लो कर रहा अगे नूं, यह इत्थों जांदा ते उदों बाद यह इत्थे आ गया इस पॉइंट ते, उदों बाद फिर यह इत्थे आ गया, इधर नूं चला गया। सो ये फ्लो दियां 3 स्टेजेस ने। क्लीयर? हुण हो सकदा किसी जगह तो पाइप बैंड भी होवे, बिल्कुल ये तो आप स्ट्रेट केस कंसिडर किया, किसी जगह तो बैंड भी होवे, तो जेकर बैंड होवे तो फिर मैं इनू इस तरीके नाल बना लेना। इत्थों मान लीए बैंड पिया होया, तो यही लिक्विड का पार्टिकल इस जगह के उत्ते दी वेलोसिटी इधर नूं होएगी, इस जगह के उत्ते वेलोसिटी इधर नूं होएगी, इस जगह के उत्ते वेलोसिटी इधर नूं होएगी, तो इस जगह के उत्ते फिर वेलोसिटी इधर नूं होएगी। क्लीयर? तो आह जिहड़ी लाइन नूं ये फॉलो करदा है थ्रू आउट इट्स मोशन फ्रॉम दी फस्ट एंड टू दी सैकेंड एंड, जिहड़ी लाइन बन गई इस लाइन नूं असीं कहने आ स्ट्रीम लाइन। की कहने आ? स्ट्रीम लाइन। क्लीयर? हुण इन केस ऑफ ए स्टैडी फ्लो, जदों फ्लो आ जिहड़ा वो स्टैडी आ तां उदों की होएगा, जिहड़ा ये पार्टिकल आपां पहला कंसिडर किया वाटर दा जां किसी लिक्विड दा, वो तां अपनी वेलोसिटी दे नाल अगे लंघ गया, पर फ्लो स्टैडी होएगा जेकर इस पार्टिकल तो जिहड़ा पिछे पार्टिकल आ रहा, क्योंकि पानी लगातार फ्लो कर रहा, सपोज किया आपां, जिहड़ा उदों पिछे आ रहा वो भी इस जगह के उत्ते जिन्नी इहदी पहलां वाली दी वेलोसिटी सी उन्नी नाल ही इत्थों लंघे, इत्थों भी उन्नी नाल ही, इत्थों भी उन्नी नाल ही ते इत्थों भी उन्नी नाल ही, मतलब वो अपनी लाइन चेंज ना करे जिहड़ा इहदे पिछे सी। हुण जिहड़ा इत्थे आ रहा सी वो अपने पहलां वाले दी लाइन नूं चेंज करे,
ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੀਮ ਲਾਈਨ ਫਲੋ ਜਾਂ ਸਟੈਡੀ ਫਲੋ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਓਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੀ ਲੰਘੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਸਟੈਡੀ ਫਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟਰੀਮ ਲਾਈਨ ਫਲੋ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਧਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਆ ਸਾਡੀ ਟੈਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਪ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਸਮੂਦ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੈਡੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਓਬਸਟੈਕਲ ਆ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਸੈਂਡ ਹੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਫਲੋ। ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਫਲੋ ਅੱਗੇ ਗਿਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ C ਆ। A ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ B ਨਾਲੋਂ, B ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕੰਪਰੈਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ A1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ A2 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ A3 ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਾਡੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ρ1 ਐਂਡ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ B ਇਜ਼ ρ2 ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ C ਇਜ਼ ρ3 ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੋਜ਼ਲ ਲਾ ਦਈਏ ਪਤਲੀ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ V1, ਇੱਥੇ V2 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ V3 ਆ। ਤਾਂ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਆਫ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਟਰਿੰਗ ਐਟ A, mass of the liquid entering at crossing B and mass of the liquid outflowing at point 3, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਮਾਸ। ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ?
तो डिस्टेंस इनटू एरिया की बनेगा। सो असी इत्थे देखिए पहला भी मास कितना एंटर करता। सो मास विल बी डेंसिटी हेयर इनटू वॉल्यूम एट पॉइंट ए, वॉल्यूम होएगा एरिया इनटू डिस्टेंस V1 डेल्टा टी। सो दिस विल बी दी मास एंटरिंग एट पॉइंट ए। ये किमें आया क्योंकि साडे कोले मास किहदे बराबर हुंदा, जां असीं कह दईए भी डेंसिटी का फॉर्मूला सानूं पता, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हुंदा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नूं असीं की लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। इत्थे जिन्ना एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन होएगा तो जिन्ना ये एक टाइम दे विच मूव करदा, वेलोसिटी इंटू टाइम साडे कोले डिस्टेंस आ गया। सो इस करके डिस्टेंस इंटू एरिया साडे कोले वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास बन गया। सो ये बराबर होएगा बी पॉइंट ते। सो डेंसिटी इत्थे ρ2 है, एरिया इज A2 एंड वेलोसिटी विल ऑल्सो भी डिफरेंट, V2 टाइम साडा उन्ना ही रहेगा। सो यही साडे कोले थर्ड पॉइंट के उत्ते ρ3 A3 V3 डेल्टा टी आ जिहड़ा एक्सप्रैशन बन गया, इहनूं असीं कहने आ इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी। हुण जेकर इस मास ऑफ द लिक्विड नूं असीं पर सैकेंड कंसिडर कर लीए तो साडे कोले डेल्टा टी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 सैकेंड होवे टाइम तो इट विल बी ρ1 A1 V1 इक्वल टू हो जाएगा ρ2 A2 V2 इक्वल टू हो जाएगा ρ3 A3 V3। एक अप्रोक्सीमेशन होर कर लीए भी जेकर साडा लिक्विड इनकंप्रैसिबल होवे, कंप्रैस नहीं हो सकता, मतलब वो डेंसिटी यूनीफॉर्म रहे, तो फिर ρ1 ρ2 तो ρ3 भी बराबर होणगे। इस करके ये तिन्ने कैंसल हो जाएंगे। सो वी विल बी लैफ्ट विद A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3। जनरली असी कह सकते हैं भी A इंटू V किहदे बराबर आ जी, कॉन्स्टेंट। एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड की रहिंदा कॉन्स्टेंट, जेकर वो इनकंप्रैसिबल होवे तो पर सैकेंड असी उहदा फ्लो कंसिडर करिए तो इहनूं असी कह दिंदे हां इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी। हुण इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी के अकॉर्डिंग की होएगा, जेकर एरिया किसी जगह पर घट होएगा तो वेलोसिटी की होएगी ज़्यादा, जेकर एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ज़्यादा होएगा तो वेलोसिटी की होएगी घट होएगी। तो इसलिए आपां ये कह दिंदे हां भी जिहड़े डीप वाटरस ने वो रन स्लो, डीप वाटरस इन द रिवर्स विल ऑलवेज रन स्लो बिकॉज उत्थे की हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। क्लीयर। तो हुण असीं इन्हां चीज़ों के बेस के उत्ते जिहड़ी साडी मेन अज दे टॉपिक का हैगा इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज़, बर्नौलीज़ इक्वेशन असीं पढ़ांगे तो वो कित्थे कित्थे एप्लीकेबल हुंदी है वो भी पढ़ांगे। सो लेट अस कम टू बर्नौलीज़ थ्योरम। The most important article in fluid flow is Bernoulli's theorem। हमेशा ये पेपर दे विच वड्डा क्वेश्चन आउंदा ते इहदियां एप्लीकेशनस भी इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल क्वेश्चन आउंदियां ने, छोटे क्वेश्चनस। हुण बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़न दे लई सानूं एक इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी जरूरी चाहिदी है। बर्नौलीज़ थ्योरम इज़ ए कंसीक्वेंस ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम आपां पढ़ी सी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी सी भी जिन्ना आपां किसी सिस्टम के उत्ते वर्क करते हैं वो सिस्टम उस सिस्टम दे विच ही स्टोर हो जाता इन दी फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी, जां ये कह दीए भी उस सिस्टम की एनर्जी नूं वो इनक्रीज कर दिंदा। क्लीयर। मतलब वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज़ यूज्ड इन दी चेंज इन एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, चाहे वो एनर्जी साडी किनेटिक चेंज होवे चाहे पोटेंशियल चेंज होवे। हुण असीं ये देखिए भी जेकर एक पाइप दे विचों दी असीं एक इत्थे पाइप कंसिडर कर लीए, सपोज कर लीए दिस इज़ दी ओपनिंग ऑफ ए पाइप
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਆ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਈਪ ਆ ਜੋ ਫਸਟ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ A1। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ A2 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਕੁਇਡ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਇੰਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ the blue one liquid here and the blue liquid here। अंदरले पासे जिहड़ा लिक्विड है साडा इहनूं मैं पर्पल कलर यूज़ करता। पर्पल कलर का लिक्विड साडा अंडर कंसीडरेशन लिक्विड। असीं इस लिक्विड दे उत्ते स्टडी करनी आ। जदों भी टैप ऑन की जाऊगी, सपोज करिए जिहड़ा पिछे वाला लिक्विड आ ये इस लिक्विड नूं की कर रहा जी, पुश कर रहा। फोर्स लग रही है, प्रैशर लग रहा। असीं इस प्रैशर नूं स्टडी करना भी ये कितना लग रहा। सो इत्थे जिहड़ी फोर्स लगी आ ये इस पर्पल लिक्विड दे उत्ते एक्ट कर रही है, इनू पुश कर रही है अगे नूं। फोर्स भी उधर लग रही है एंड दूजा की कर रहा, डिसप्लेसमेंट भी उधर ही होएगी क्योंकि आह लिक्विड अगे जाएगा। हुण असीं मान लीए भी आह वाला पॉइंट है साडा बी, लेट दिस पॉइंट बी सी, let this point be D and this point be E। बड़े ध्यान नाल समझना। ये देखिए जिन्ने टाइम दे विच लेट करिए डेल्टा टी टाइम दे विच B तो लैके C तक जिन्ना लिक्विड सीगा यह डेल्टा टी टाइम दे विच B तो C ते चला गया ते इधरले पासे क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ज़्यादा आ ये D तो E तक जाऊगा उन्ने टाइम दे विच। डेल्टा टी टाइम दे विच क्योंकि इत्थे एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन घट आ सो लिक्विड ज़्यादा दूर चला जाऊगा। B तो C तक जिन्ना टाइम लग्या डेल्टा टी ते डेल्टा टी टाइम दे विच ही जदों मैं B तो C तक गया इत्थे D तो E तक जाऊगा। क्लीयर। हुण डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस वाटर दिस लिक्विड इज़ V1 डेल्टा टी। इत्थों तो लैके इत्थे तक जिहड़ा डिस्टेंस ट्रैवल होया वो V1 डेल्टा टी हो गया। उसे टाइम दे विच ही इधरले पासे जिहड़ा डिस्टेंस ट्रैवल होया V2 डेल्टा टी होया जी इत्थे तक। ਉਹਨੂੰ मैं नीचे लिख दिना। सो इत्थों तो लैके इत्थे तक जिहड़ा डिस्टेंस ट्रैवल होया V2 डेल्टा टी बिकॉज असीं ये मानते हाँ भी इत्थे जिहड़ी स्पीड सीगी लिक्विड दी इट इज़ V1 ते इधरले पासे जिहड़ी स्पीड आ ये V2 आ। जे इत्थे ग्राउंड होवे इफ दिस इज़ दी रैफरेंस ग्राउंड तो इत्थे जिहड़ी पाइप दी हाइट आ ये H2 मान लीए ते इत्थे जिहड़ी पाइप दी हाइट आ लेट दिस बी H1। क्लीयर। हुण जिन्ना वर्क इस लिक्विड दे उत्ते होएगा वो वर्क इहदे विच ही स्टोर होएगा, यूज़ होएगा इन दी चेंज इन इट्स किनेटिक एनर्जी क्योंकि मूव कर रहा, नाल दी नाल हाइट भी इनक्रीज़ हो रही है इस करके पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होएगी। सो असी की कढ़ना है, असी कढ़ना है वर्क डन एट दिस पॉइंट, उन्होंने मैं कह दिना W1। लेट W1 बी दी वर्क डन एट एंड 1। सो पहले एंड के उत्ते जिहड़ा वर्क होया वो असी कढ़ीए। वर्क का फॉर्मूला की हुंदा जी F डॉट S।
सो इट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। फोर्स कितनी लगी क्योंकि इत्थे प्रैशर पानी का अगे उन्होंने लैके जा रहा। सो फोर्स विल बी प्रैशर इनटू एरिया, प्रैशर एट पॉइंट P1 एरिया ऑफ पॉइंट 1। सो आ साडी फोर्स होगी P इंटू ए, क्योंकि प्रैशर होंदा फोर्स ओवर एरिया। सो असी फोर्स की वैल्यू लिख ली P1 इंटू A1। हुण अगे डिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट किधर नूं होई आ, जिधर नूं फोर्स लगी उधर नूं डिसप्लेसमेंट हुई है। सो इस करके डिसप्लेसमेंट हुई है V1 डेल्टा टी। सो दिस इज V1 डेल्टा टी। ये साडा वर्क डन आ गया पहले एंड ते। हुण देखिए भी दूजे एंड ते कितना होया, क्योंकि वर्क डन दोनों का, फिर आप देखांगे टोटल वर्क डन कितना होया। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्क डन ऑन दी सिस्टम कढ़ना। सो वर्क डन एट एंड 2, लेट इट बी W2 एंड इट विल बी F2 डॉट S। इत्थे फोर्स किहदी लगी, जदों आह वाला लिक्विड अगे मूव किया तो जिहड़ा इस तो अगे वाला लिक्विड आ जिहड़ा मैं ब्लू बनाया, इहनूं पिछले पासे नूं फोर्स लाऊगा, क्योंकि जदों टैप ऑफ सी बंद सी उदों सारा ही लिक्विड रैस्ट ते सी। जदों असीं टैप खोली, जिहड़ा लिक्विड अंडर कंसिडरेशन लिक्विड दे पिछले पासे आ उहने इस लिक्विड नूं अगे नूं फोर्स लाई, बट जिहड़ा इस अंडर कंसिडरेशन लिक्विड दे अगे लिक्विड पिया इहनूं पिछले पासे नूं फोर्स लाएगा, क्योंकि रैस्ट ते आ। इस लिक्विड नूं बैक साइड नूं फोर्स फील होएगी। सो इस करके इत्थे साडे कोले नैगेटिव वर्क होएगा। W2 विल बी नैगेटिव एंड इट विल बी P2 A2 V2 डेल्टा टी। आ गल समझ लग गई। नैगेटिव साइन क्यों आया पता लग गया, क्योंकि जिहड़ा आह ब्लू शेडड लिक्विड है इस पर्पल वाले लिक्विड नूं पिछले पासे नूं पुश कर रहा। क्लीयर। नाउ द टोटल वर्क डन विल बी द सम ऑफ टू वर्क्स। सो इट विल बी P1 A1 V1 डेल्टा टी। इत्थे माइनस साइन आ, इस करके माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। क्लीयर हो गई जी गल। सो इनू मैं थोड़ा जिहा ईजी कर लेना हुण। एरिया इनटू डिसप्लेसमेंट की बन गया, वॉल्यूम बन गया जी। सो इत्थे साडे कोले आ जाएगी ये वाली इक्वेशन, साडी वर्क डन दी इक्वेशन बन जाएगी P1 डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम माइनस P2 इंटू डेल्टा V, क्योंकि वॉल्यूम सेम ही रहना साडा। इत्थे सिर्फ एरिया वधिया, वॉल्यूम विल बी दी सेम। सो इनू मैं सॉल्व कर लेना थोड़ा जिहा। P1 माइनस P2 बाहरले पासे मेरा आ गया डेल्टा V। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, ओके। P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। हुण जिहड़ा ये वर्क डन होया इहने की कीता, इट इज़ यूज्ड इन चेंजिंग दी किनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड अंडर कंसिडरेशन, नाल दी नाल चेंजिंग दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी। हुण आपां कढीए चेंज इन किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी फस्ट एंड ते कितनी सी ते सैकेंड एंड ते कितनी सी, वो कढांगे। सो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुंदा हाफ mv स्केयर। हाफ असी मूरे लिख लिया। मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड कहांगे उवें जिवें आपां इत्थे सिੱਖਿਆ सी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो असी ये मन के चलांगे भी द लिक्विड वी आर अंडर कंसिडरेशन जिहड़ा हैगा इट इज़ इनकंप्रैसिबल लिक्विड तो स्टैडी फ्लो कर रहा। सो इस करके हुण साडे कोल इत्थे मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना यूज़ करांगे, वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू डिसप्लेसमेंट की कितनी होएगी साडी V1 डेल्टा टी। सो डिसप्लेसमेंट कितनी सी V1 इंटू डेल्टा टी। सो ये बन गया साडा मास इंटू वेलोसिटी का स्केयर। सो वेलोसिटी V1 स्केयर। क्लीयर। सो
area into this is the distance which it moved, this is the velocity. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਸਟ ਐਂਡ ਤੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਤੇ ਅਗੇਨ ਹਾਫ ਰੋ A2 V2 ਡੈਲਟਾ ਟੀ V2 ਸਕੇਅਰ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ A1 ਇੰਟੂ V1 ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਰੋ ਹਾਫ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ V ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲੀਅਮ ਇੰਟੂ V1 ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਾਫ ਰੋ ਡੈਲਟਾ V V2 ਸਕੇਅਰ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੱਢੀਏ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹਾਫ ਰੋ ਤੇ ਡੈਲਟਾ V ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਏ V2 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ V1 ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕੰਪਰੈਸੀਬਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਕਲੀਅਰ? ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ mgh2 ਮਾਈਨਸ mgh1। ਸੋ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢੀਏ mgh2 ਮਾਈਨਸ mgh1। ਸੋ ਮਾਸ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਂਡ ਹਾਈਟ। ਸੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ A2 ਐਂਡ V2 ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਟੋਟਲ। V2 ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨੂੰ A2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ GH2 ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਵੋਲੀਅਮ। ਵੋਲੀਅਮ ਇਜ਼ A1 V1 ਡੈਲਟਾ ਟੀ G ਇੰਟੂ H1। ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ A2 V2 ਡੈਲਟਾ ਟੀ A1 V1 ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲੀਅਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੋ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲੀਅਮ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ H2 ਮਾਈਨਸ H1 ਇੰਟੂ G। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਫॉर्म ਮਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਓਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਆਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ? ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਪਲੱਸ 3। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ conservation of energy P1 minus P2 delta V is equal to half rho delta V V2 square minus V1 square plus rho delta V H2 minus H1 into G। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ P1 ਮਾਈਨਸ P2 ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਰੋ V2 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ V1 ਸਕੇਅਰ प्लस रो H2 माइनस H1 इंटू जी। ठीक है जी। नाउ ਜਿਹੜੇ वन एंड वाली चीज़ां उन्होंने असीं अलग करिए, दूजे नूं अलग करिए। सो इत्थे मेरे को आएगा P1, इधरले पासों वन वाली मैं इधर लैके आउण लग्या हाफ रो V1 स्केयर। सो ये मैं इधर लैके आऊँगा तो इट विल बी पॉजिटिव हाफ रो V1 स्केयर। इधरले पासों वन वाला की है रो H1 तो G1 माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस रो H1 G इक्वल टू
P2 इधर नैगेटिव सी, मैं उधर लेके चलिया, सो P2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी 2 वाली चीज़ां इधर पॉजिटिव ही पईयां ने, प्लस हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो H2 इंटू जी। क्लीयर। सो इधरले पासे मेरे को तिन्ने चीज़ां प्रैशर, कनैटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये फस्ट एंड ते बन गई, तो इधरले पासे मेरे को की बन गई है सैकेंड एंड ते। क्लीयर। सो हुण मैं इहदा मतलब ये हो गया भी प्रैशर एनर्जी, कनैटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट फस्ट एंड विल बी इक्वल टू प्रैशर एनर्जी, कनैटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सैकेंड एंड। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी इन्हां तिन्नां दा जो सम है वो कॉन्स्टेंट है, फस्ट एंड ते सैकेंड एंड ते वैल्यूज़ उन्हां दी बराबर हो गई। सो ਇਹਦਾ मतलब ये होया प्रैशर प्लस हाफ रो वी स्केयर प्लस रो एच जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो दिस इज नथिंग बट बर्नौलीज़ थ्योरम। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈਡ। ਸੋ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ, kinetic energy and potential energy of a incompressible steady flowing liquid through a pipe will be constant provided there will be no sink or source throughout the flow of the liquid। ਵਿਚਾਲਿਓ ਕਿਤੋਂ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨੇ એનર્ਜੀਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਰਕ ਡਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਕੁਇਡ ਰੱਖਿਆ C2D। ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਲਿਕੁਇਡ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਲਿਕੁਇਡ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ F.S ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਡਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ? 0। ਇੱਥੇ डिस्प्लेसमेंट तो अगे नूं आ, पुशिंग तो अगे नूं हो गई, पर आह वाला फोर्स किधर नूं ला रहा? पिछे नूं। एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। तो कॉस 180 कितना हुंदा? -1। सो इस करके साडा इत्थे साइन किहड़ा आया? -1। क्लीयर। हुण बर्नौलीज़ थ्योरम दीयां एप्लीकेशनस, बर्नौलीज़ थ्योरम दी एप्लीकेशन दे विच देखो ध्यान नाल, जेकर किसी सिस्टम की कनैटिक एनर्जी इनक्रीज़ हो जाए तो इन्हां तिन्नां दा सम कॉन्स्टेंट रखने दे लई प्रैशर की होएगा? आ तिन्नां दा सम कॉन्स्टेंट आ ना, तिन्ने चीज़ां दा सम कॉन्स्टेंट आ। आपां विचालियों V नूं वधाता, आ फैक्टर इनक्रीज़ कर गया, तो दूजे फैक्टर नूं की होना पऊगा? डिक्रीज़ होना पएगा। क्लीयर। डिक्रीज़ होना पएगा। तो इस तरह इस कंसैप्ट के बेस के उत्ते ही साडे एरोप्लेन्स उड़ते ने। इस कंसैप्ट के बेस के उत्ते ही मैं तुहानूं निक्का जिहा एक किताब फड़ाओ, देखो आ पेज आ। हुण उपरले पासे एयर आ जिहड़ी वो स्टेशनरी आ, मैं इत्थे उपर एयर ब्लो करूँगा, ब्लो करूँगा मीनस मैं V नूं इनक्रीज़ करूँगा। देखिए की हुंदा, की होया? पेज उपर उठ गया। क्यों उपर उठा? क्योंकि उपरले पासे वेलोसिटी इनक्रीज़ हो गई, प्रैशर की कर गया? डिक्रीज़ कर गया। जे उपर प्रैशर डिक्रीज़ कर गया तो नीचे तो नहीं डिक्रीज़ किया,
नीचे इनक्रीज़ हो सीगा पहले जिन्ना ही उपर डिक्रीज़ किया तो नीचे वाली हवा इनक्रीज़ड प्रैशर तो डिक्रीज़ड वाले पासे नूं गई, उन्हें पेपर नूं उपर नूं चढ़ता। इस बेस के उत्ते ही साडा एरोप्लेन उड़दा। तो एरोप्लेन किवें उड़दा वो आपां देखीए, तो मैं तुहानूं बना के दिखाउणा। जिहड़े एरोप्लेन के विंग्स ने वो इस तरीके नाल शेप कीते हुंदे आ, उन्हां दी शेप आ जिहड़ी किदां दी हुंदी आ देखिए। द शेप इज़ लाइक दिस। एरोप्लेन के विंग्स की शेप इदां दी हुंदी है, ठीक है। तो हवा जदों एरोप्लेन मूव करता तो पहला उन्होंने स्पीड ते भजाया जाता, इत्थों हवा देखो की होगी, इदां लंघूगी। आ स्ट्रीम लाइनस ने इदां होगी, जिहड़ी थल्ले वाली आ वो इदां नूं जाऊगी। जिहड़ियां इत्थों लंघणगीਆਂ स्ट्रीम लाइनस वो नेड़े नेड़े हो गई, इकट्ठियां हो गई, घुट्टियां गईਆਂ। जदों घुट्टियां गईਆਂ तो उन्हों का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन डिक्रीज़। जे एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन डिक्रीज़ होया तो ए वी इज इक्वल टू कॉन्सटेंट। वेलोसिटी की होगी, वेलोसिटी इनक्रीज़ होगी उपरलियां लेयर्स की। जे वेलोसिटी इनक्रीज़ होगी तो प्रैशर डिक्रीज़। सो उपरलियां लेयर का प्रैशर इत्थे जगह तो प्रैशर घट गया, थल्ले प्रैशर की आ ज़्यादा, तो नीचे तो लिफ्ट मिलेगी इनू उपर नूं, जिवें हुणे आ पेज उपर नूं होया सी, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा आपां तुसीं पहलां वो स्प्रेयर हुंदा सी ना अपने कोले, उहदे विच थल्ले आपां इत्थे ऑयल भरदे सी ते उपरले पासे ना एक ब्लोअर लग्या हुंदा सी इदां दा, इत्थे मूहरे नोजल हुंदी सी, इदां दा स्प्रे पंप देखिया, पिछले पासे हैंडल हुंदा सी, इहदे विच बोकी लगी हुंदी सी, एक पिछे हैंडल स्प्रे करते सी आपां। इत्थों फड़ के इहनूं ऐ पुश करते सी, इत्थों की निकलदा सी फुहारा पानी का जां जिहड़ा भी लिक्विड इहदे विच हुंदा सी। हुण इह किवें वर्क करदा सी, जदों असीं इत्थों इहनूं पुश करते सी तो आह वाली हवा जिहड़ी सी इधरले पासे नूं इनक्रीज़ड वेलोसिटी दे नाल बाहर निकलदी सी। वेलोसिटी असीं इनक्रीज़ कर दिंदे सी पुश करके, प्रैशर उपरले पासे घट गया तो इत्थे वाला जिहड़ा लिक्विड सीगा इहदे विच वो उपर प्रैशर घटण करके उपर नूं फ्लो करके उपर आ जाता सी। ते विद दी एयर विच इज़ कंप्रैसड यूजिंग दिस पिस्टन, वो साडे कोले बाहरले पासे एक ड्रॉपलैट्स उहदे फुआरा बन के बाहर निकलते सी। सो इस तरीके दे नाल ये सिस्टम काम करते हैं विद दी हैल्प ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। वो इनक्रीज़ड वो भरिया हुंदा इनक्रीज़ड प्रैशर दे विच, वो की हुंदा भी आ साडी कैन हुंदी है, उपरले पासे एक निक्का जी नोजल लगी हुंदी है, ठीक है। इत्थे निक्का जिहा होल हुंदा एक, ते अंदरले पासे एक पाइप, इत्थे लिक्विड भरिया होया, अंडर लिक्विड भरता, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਆਪਾਂ ਨੋਜ਼ਲ ਐ ਦੱਬਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੁਆਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਮੂਹਰੇ। ਫੁਆਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੋਜ਼ਲ ਦੱਬਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, तो नीचे आ पाइप दे विच लिक्विड भरिया हुंदा तो लिक्विड बाहर आ जांदा प्रैशर दे नाल। सो इस तरीके नाल वर्क करदा। पर ये बर्नौलीज़ थ्योरम इत्थे नहीं लगदी, इत्थे प्रैशर डिफरेंस दे नाल फुआरा बनदा, क्योंकि इत्थों थल्ले नूं पुशिंग फोर्स मिलदी आ ते इत्थों ये उपर नूं आ जांदा, ये जस्ट प्रैशर आ। पर इत्थे की आ साडी बर्नौलीज़ थ्योरम आ, इत्थे असीं एयर नूं स्पीड दे नाल इनक्रीज़ कीता, स्पीड देती, पुश करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इनक्रीज़ होना उपर प्रैशर डिक्रीज़ किया, तो दैन अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम
नीचे प्रैशर ज़्यादा आ उपर घट आ तो यह लिक्विड उपर चढ़ जाता, ठीक है। तो उपर चढ़ गया तो इत्थों जो हवा के कंटैक्ट च आउंदा तो यह बाहर फुआरा बन के चलता। सो दिस इज़ दी वर्कस ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। एरोप्लेन फ्लाइज ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। क्लीयर। सो इदां दे बड़े होर तुसीं अपनी बुक विच देख सकते हो। सो ये सीगी बर्नौली थ्योरम, पेपर दे विच पक्की ये आउंदी आ ऑलवेज, तो तुसीं याद कर लिओ। कुछ ये नमैरिकल्स वगैरह तुहाडी बुक च होणगे ते तुहाडे नाल अपने कंसैप्चुअल क्वेश्चन ये बेस ते होणगे, वो तुसीं चंगी तरह कर लेने आ। ते समझ लगी सारिआं नूं? चलो, थैंक यू।